है भाई, जागरूक करना चाहिए जनता को। जनता को बताना चाहिए कितना पैसा आपने काटा है केसीसी के नाम पर, और काटने के बाद में कितना % खराबा होने पर कितना मिलेगा, कितना क्या होगा। नहीं, ये बताते हैं, फिर भी हम इसको और निश्चित कर लेंगे। कल आप करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे खराब हुआ है, ये तो मालूम है कितना खराब हुआ है। किसानों की बात कितना, किस तहसील में, अच्छा क्या रहता है, यूनिट क्या रहता है इसमें पटवार से खराब है को क्या मानते हो आप, तहसील का मानते हो या यूनिट पटवार रेवेन्यू विलेज को मानते हो। एक विलेज में कितना खराबा हुआ। अभी जो सोयाबीन और उड़द का क्या खराबा माना है आपने? लगभग अपने पूरे 12 जिले में लगभग 50 वो माना है पड़े। 50 उसमें 33% वो है ना, उसमें भी उतना ही पैसा मिलना है जितना 50 से उसमें मिलेगा। अच्छा, और 80% खराबा है तो उसमें भी वही लगा, पैसा तो वही मिलेगा, सेम मिलता है। ऐसा नहीं कि 80% होने पर ज्यादा, नहीं मतलब कितने % के ऊपर, 33% के ऊपर अगर खराब है, 33% से ऊपर खराब है ना किसी फसल में, तो ये हेक्टेयर के हिसाब से पैसा देती है कंपनी। तो वो कितना देती है? जिसे अपन टोटल जिसे 2 हेक्टेयर तक है अधिकतम। हाँ जी, 2 हेक्टेयर तक है अधिकतम जी। 2 हेक्टेयर से ज्यादा कितना भी खराब हो उसका वो 2 हेक्टेयर तक पैसा मिलेगा कंपनी द्वारा। हाँ, नहीं कंपनी का नहीं, ये तो हमारा नहीं मौज हुआ ना, क्लेम की बात ये तो आप मौज ही कह रहे हो। हम फसल बीमा क्लेम की कह रहे बात तो बैंक वालों के हिसाब से कितना उसका पड़ता है। हैं। एक मिनट आप प्लीज यार, भाई मुआवजा तो आपने बताया, मुआवजा तो सरकार देती तो 2 हेक्टेयर तक देती है, ठीक है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि फसल बीमा जो क्लेम है, जो कंपनी पैसा देती है, जो किसी के नाम पर पैसा कर लेती है किसानों से, वो तो अपना क्रॉप कटिंग के हिसाब से आता है। हाँ जी, अपना क्रॉप कटिंग करते हैं ना फसल का, हाँ, जिसे नंबर आते हैं उसमें रैंडमली नंबर आते हैं, फिर अपना पटवारी और बीमा कंपनी का आदमी और एक एग्रीकल्चर। अभी पूरी बरसात की फसल पूरी हाड़ोती में चौपट हो गई थी, बिल्कुल भी सोयाबीन और उड़द रही है, तो उसका कितना % तो खराबा दिखा है, कंपनी कितना पैसा देगी, मतलब उसके बारे में हमें चाहिए। आपने मुआवजा तो भी जारी किया है, तो वो तो सरकार ने दिया है, लेकिन क्लेम का जो पैसा मिलता है, जो कंपनी देती है, जिसको आप कलेक्टर और आप लोग मिलके उसको हड़प जाते हो। 200 करोड़ रुपए आए तो आपने 190 करोड़ आपने ले लिए, 10 करोड़ किसानों को बांट दिए। मैं आप तो आरोप लगा रहे नहीं। अगर आप लोगों को जागरूक नहीं कर रहे, आप जनता को नहीं बता रहे, तो क्यों नहीं बता रहे भाई? इसको जैसे सभी लगभग किसानों को जो क्रॉप कटिंग कितना, मेरा निवेदन है सर, मेरा निवेदन है, फसल बीमा एक ऐसी उलझी हुई मामला है जिसको ना तो आम किसान को जानकारी, हमें ही जानकारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर आपका यहाँ भी एससीओ साहब से पूछ लो, आप किसी अधिकारी से पूछ लो, अगर एडीएम साहब के अलावा या कलेक्टर साहब के अलावा जो जानता हो इस मामले में, पूछ लो, आप अधिकारी से पूछ लो, अगर फसल बीमा के बारे में लोग जानते हो। जब केसीसी के नाम पर जब पैसा काटा जाता है, प्रत्येक किसान से काटा जाता है, इसीलिए ना फसल बीमा का क्लेम दिया जाए। क्लेम एक्सीडेंटों में भी मिलता है, औरों में भी मिलता है, लेकिन फसल बीमा का इस साल तो पूरी फसलें बर्बाद हुई है, लेकिन वो कंपनी आपसे मिल जाती है, प्रशासन से। प्रशासन जब मिल जाती है उसमें यह भी है कि 33% खराब होगा तो अलग मिलेगा, 80% का जो खराब है उसमें अलग मिलेगा। 80% अगर फसल खराब है तो पूरा कंपनी पूरा पैसा देगी किसान को। लेकिन आप 80% इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि 80% में हजारों करोड़ का मामला रहता है। उसमें हमारे ऊपर जैसे हमारे किसी खेत में खराबा नहीं हुआ, हम दिखा दे उसमें 80%, वो भी संभव नहीं। तो हमें आपसे जानना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि उसमें एकदम पारदर्शिता से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जगाओ, लोगों को बताओ। हम जैसे जागरूक जो किसान लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें बुलाओ उस मीटिंग में रखकर, कम से कम ये बताओ कि इतना % इस हिसाब से होगा। यूनिट क्या रहेगी फसल बीमा की, कि वो खेत रहेगा, गांव रहेगा, या रेवेन्यू गांव रहेगा, या तहसील रहेगी, या जिला रहेगा। जैसे इस बार की प्रॉपर्टी की फसल रबी की तो खरीद की तो गई, अब रबी में जैसे होगा तो आप लोगों को अवगत करा देंगे भाई, जिस तारीख की मीटिंग है जिस अच्छा सर, आप बात करो ना, कंपनी वालों को बुलाओ यार। कंपनी का इसका टोल फ्री नंबर ही नहीं है। कौन कंपनी है? कंपनी का नाम बताओ हमें कि भाई इन कंपनियों ने यहाँ पे क्लेम के नाम पर पैसा हड़पा किसानों से। हाँ, उनको जारी करो सर। तीसरा बिंदु आपका जो है ना, वो है पर्वन वृत्त परियोजना की गति तेज हो जी, ठीक है, और बजट तैयार किया जाए। तो बजट सरकार का हम सक्षम स्तर पर इस बात को लेकर बजट तैयार किया जाए। और ये पर्वन वाले जो है एक्शन साहब मैंने भी बुला लिया था, बात करें तो काम चलवा रहे हैं। अगला बिंदु है सोयाबीन, उड़द, मक्का के कांटे तुरंत लगाए जाए। तो अपने जिले में 7 जगह पर कांटे लगे हुए हैं जी, 7 जगह लगे हुए हैं। तो मैंने अभी बीआर कोऑपरेटिव से भी मैंने बात करी थी, तो ये चीजें ये लगी हुई क्या तुलवाओ ना, लगी क्या? वो 4-4 हजार रुपए ले रहे हैं, जिनसे 4,000 रुपए लेते हैं उसको। आपका करप्शन जो है, आप यहाँ ऑफिस में बैठे हो, कभी किसी कांटे में जाके आपने चेक किया सर? हाँ, मैंने करा है। आपने कितनी जगह चेक किया है? तो एक जगह करा है। हेलो, हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ।
आ जाओ वहाँ से सुनो। ठीक है ना, तो ये साजिश है। अब रही बात है कि अनियमितता जो आप बता रहे हैं, तो इसकी हम जांच करवाएंगे, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें मक्का की भी लग रही है घाटे में। अभी मक्का 1100 रुपए में मंडी में बिक रही है। हाँ हाँ कांटे लग जाते तो मजबूत किसान क्यों मंडी में जाता हो, तो किसान तो कम से कम कांटे में तो बेचता है। ये पूरा मॉनिटर कर लेंगे। अभी तक कितनी खरीद हुई? अनियमितता है, कितनी खरीद हुई है? जांच करवाएंगे। अभी इसको मॉनिटरिंग। दूसरा, अभी सरसों जब कटेगी, आने वाली रबी की जो फसलें कटेगी, गेहूं, सरसों, चना जो भी है, तो उसकी आप पहले क्यों नहीं मॉनिटरिंग करते? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताते किसानों को, भाई 1 महीने पहले फसल कटने वाली है, अब ये कांटे लगा रहे हैं या कांटे लग रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पारदर्शिता के साथ काम क्यों नहीं हो रहा? 12 अभी तो कहीं भी आया था अखबार में, नहीं अभी तक कहीं कांटों में कहीं नहीं आया। कहीं किसी जगह किसान बाजार कर नहीं, कहीं कांटे लगे। अभी तक कितनी खरीद हुई है ये नई इस सीजन डेटा में? मंगाओ। मक्का की ओर से अभी अगला आपका बिंदु है, प्रत्येक पंचायत राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं की घोषणा की जाए। हम बोलेंगे नहीं, वो तो छोड़ो, आपके हाथ का नहीं है गौशाला, तो आप लेटर लिख दोगे। लेकिन मेरा निवेदन इसमें ये नहीं है। मेरा निवेदन ये कि कितनी गौशाला है यहाँ पे रजिस्टर्ड, और कितनी गौशालाओं के नाम पर, आप इसमें और चेंज कर लीजिए, कितनी गौशालाओं के नाम पर जमीनें, जिन्होंने गौशाला बनाने के नाम पर जमीनें इकट्ठी कर, गौशालाओं की जमीन जिन्होंने रजिस्टर ली है लोगों से, सवाई चरागा के नाम से, जिन्होंने गौशाला अनुदान ले रखा है, अनुदान ले रहे हैं। और उनमें कितनी गौ माताएं यहाँ भी है, क्या व्यवस्था है उनकी? सारी गौ माता तो सड़कों पे है, सारी गौ माता तो अभी फसलों में रहेगी। जालेड़ा में कितनी बीघा जमीन गौशाला के नाम पे ले रखी है, कितनी गौ माता है उसमें? सही है। ये करो। जालेड़ा और कहाँ है जहाँ भी गौशाला है, जो गौशाला के नाम पे हाँ? जालड़ा कौन सी तहसील है जालड़ा? ये 18 एक घंटा में बालदड़ा में गौशाला बन रही है, उसमें ना तो गाय है ना उसमें व्यवस्था है कुछ भी। तो इन गौशालाओं की व्यवस्था देखो, कितना अनुदान इन्होंने लिया है, भ्रष्टाचार किया तो उसकी जांच करवाओ। अरे अगर गौशाला, अगर गौ माताएं नहीं है उसमें, तो उन गौशालाओं को जमीनों को वापस से किसी को दो। एक टीम बनाओ जांच करने के लिए, जिसमें 1-2 आदमी आम आदमियों को डालो उस टीम में, और वो जांच करे। कमेटी बना के कमेटी एक कमेटी बनाओ जिसमें आम आदमियों को डालो। ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की गुमटियों पर रोक लगी जाए, तो इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस की एपीएफ विंग जो है, तीनों, एक्साइज आ गया, एपीएफ विंग आ गई और पुलिस आ गई, इन तीनों की कमेटी बना के इन्हें जांच करवा लेंगे। जहाँ कहीं इलीगल प्रत्येक गांव में इलीगल दुकान है, दुकान है तो हटवाएंगे। मेरे गांव की औरतें बैठी कल से इस बात को लेकर, और विशेष रूप से जो बंजारे समाज है, कंजर समाज है, सांसी समाज है, जो 150-300 रुपए में मेहनत मजदूरी करके लाते हैं वो काम करने वाला, और उसके बाद में वो औरत के पैसे छीनता है उससे। वो प्रत्येक 8 बजे के बाद तो चलो दारू, अच्छा एक गांव में मेरे कहीं ले लो आप, 5 किलोमीटर दारू मिल रही तो सब कोई दोबारा नहीं जाएगा गांव छूट के, लेकिन गांव में मिल रही है। इलीगल सेल की बात कर रहे हैं आप, इलीगल सेल नहीं होने देंगे। हर जगह, हर थाने में हो रही है। ये पुलिस, एक्साइज और ईपीएफ तीनों की करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गांजा बिक्री पर रोक लगाई जाए, ये जो पुलिस की गतिविधि है बढ़ा देंगे, गश्त बढ़ा देंगे। नहीं, वो तो एक नशा मुक्ति के खिलाफ एक अलग ही मिशन चलाया जाए, लेकिन नशा मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि 10 में से इसमें बेचने, इसमें बेच, हर चौराहे पे इसमें बिक्री है। अभी 12 में कर लो, अंता में कर लो, वो पकड़ में आ जाते हैं, सबको पता रहता है कौन कौन बेच रहा है। इनको एकदम एक मुहिम चला के नशा के खिलाफ, और नशा के खिलाफ जब आप मुहिम चलाओगे केवल इसमें गांजा की नहीं, उसमें ये शराब की जो बंदी दुकानें चल रही है ज्यादातर, विशेष रूप से जो बंजारों के, गरीबों के जो गांव है, अभी धाकड़ों के गांव में शराब नहीं बिक्री होगी, जो जागरूक लोग हैं उनके गांव में नहीं, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल गरीब है ज्यादा उनके गांव में बिकती है। विशेष रूप से मैंने जो पता ना बंजारा है, एससी की बस्तियां हैं, और वो बेचारा अभी दिन भर तो वो नींद, खेतों में नींद के आएगी, मजदूरी करके आएगी, महिला आएगी, और आते हुए पति उसको पैसा छीन के और वो दारू पी जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, चुनाव मेरे सामने, चुनाव में बहुत बड़ी समस्या आती है। इस पर करवाते हैं, कार्य करवाते हैं। वन विभाग द्वारा वन्य जी किसानों को 3 फेस बिजली दिन में दी जाए, इसके लिए मेरे इस हिसाब से बात हुई थी, तो उनका मैं भी बात करके इसको बताता हूँ। अभी 15 मिनट पहले ऊर्जा मंत्री बैठा है यहीं, बताने की बात ये सब कल ही, ऊर्जा मंत्री बैठा है रला लागत, परसों के दिन का सर्कुलर निकाला है। एसी साहब ने परसों के दिन ही सर्कुलर निकाला है, रात के फिल्टर बनाए उसने, एसी साहब नहीं बनाए सर्कुलर। मैं कर लूंगा इसमें, अभी इस हिसाब से मैं बात करूंगा इस मीटिंग में। वन विभाग वाली बात है, मेरी डीओ साहब से बात हुई थी, तो एक तो आपको बोर्ड लगवा देंगे जहाँ कहीं है, और दूसरा वो जाली की भी बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाली की भी व्यवस्था करवाते हैं, तो ये चीज़ें हो जाएगी।
लावारिस कहीं वो गौशाला शिफ्ट करना, तो ये नगर परिषद और संबंधित वीडियो जो भी है नहीं, गौशाला है ही नहीं ना, जो गौशाला है उनमें तो दूध उनके लिए जाता है, जो नेताओं के बच्चों के लिए पालने के लिए। जो भी गौ माता बाहर लावारिस के रूप में घूम रही है उनको शिफ्ट कराएंगे। अभी पूरे आप चले जाओ 12 रोड पे, हाईवे पे, अभी मेरे चुनाव के चलते चुनाव में एक्सीडेंट हुए लोग। अभी 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 ये यहाँ पे आप बाहर से इतने बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ पे, ढीकरें आती है। अभी तो सर्दी है, अभी बरसात आएगी तो गांव में अपने यहाँ ये सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ की काली मिट्टी है, यहाँ कीचड़ होता है बहुत ज्यादा, यहाँ जानवर सूखा ढूंढता है ताकि जहाँ मच्छर कम हो, तो उनको रोड ही सूखा दिखता है, केवल रोड ही उनको सूखा दिखता है, वो रोड पे दिखती है। रोड पे जैसे शाम के टाइम में ब्लैक कलर की कोई गाय है, एक्सीडेंट उससे लोग भी मरते हैं, गायों का भी नुकसान हो रहा है। और अभी जैसे ये फसलें बड़ी हो गई, गेहूं और चने की, पूरी फसलों को चौपट कर देगी ये जो घूम रही है। तो गौशालाओं को जिन्होंने अनुदान ले रखा है, जिन्होंने गौशाला के नाम पे जमीनें हड़प ली, या तो सरकारी जमीनें स्कूलों के नाम पे लोगों ने करप्शन करके सरकारी स्कूल खोलेंगे साहब, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके नाम पे कॉलेज की बिल्डिंग है, उसमें करप्शन कर रहे हैं, करोड़ों की जमीनें खा जाते हैं या इसमें खा रखी है। अगला मंडियों में किसानों की फसल की तुलाई के समय प्रति बोरी 800 ग्राम अनाज काटा जा रहा है। टीम सेट और पैरों गति में नाटा है, तो गति में नाटने वाला मैंने उनको टूल दिया था। और ये 800 ग्राम है, ये क्या है कि अनाज के साथ जो बोरी खिलती है उसका ले लो वजन, उसके अलावा लेते हैं, उसके अलावा लेते हैं, वो गलत है, नहीं करते भाई, उसके अलावा भी लेते हैं। तो आप लोगों को लगे ऐसी शिकायत तो हमें बताएं, रात को चेक करें। एक दो जगह मैं भी चेक करके आया था, 100 ग्राम 150 ग्राम हिंदुस्तानी युवाओं को टेक्नीशियन पोस्ट पर रोजगार, तो ये तो इनके जो ऑफिस लीडर्स हैं ये सब इसलिए नहीं लगाते, फैक्ट्रियों में लोकल बच्चों को इसलिए नहीं लगाते, कोई दुर्घटना हो जाती है तो इनके माथे पा जाते हैं, अरे मुआवजा मांगना नहीं है। अभी चौकी थर्मल है, उसमें सारे मध्य प्रदेश के लड़के आते हैं, छपड़ा का कोई जाता तो नौकरी नहीं लगाते। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लड़के उसमें नौकरी कर रहे हैं, लोग ये नहीं लगाते क्योंकि बिहार का कोई मर गया तो भरा पैकेट में चलो। और दूसरा इस 12 जिले में जितनी भी संविदा पे नौकरियां हैं, जो ठेकेदार नौकरियां लगा रहे हैं, वो सब नौकरी लगाने के नाम पर पहले तो रिश्वत मांगते हैं कि भैया तेरे बेटे को नौकरी लगा दो, 15,000 दे, 10,000 रुपए दे। जितनी भी संविदा पे नौकरियां इस 12 जिले में, जो आपकी नजर में कहीं भी नहीं, उसके बाद नौकरी लगाने के नाम पे पहला तो पैसा तब ले लेते हैं, फिर फैक्ट्री में कोई इन थर्मलों में अगर कोई लड़का काम कर रहा है तो उसको जो अगर 12,000 कंपनी दे रही है, फैक्ट्री 12,000 दे रही है, तो उसको केवल 8,000 देते हैं सर, 4,000 का लॉस। 8 घंटे नौकरी के जगह 12 घंटे वो काम करवाते हैं। 8 घंटे को अगर उनको नौकरी है थर्मलों में तो उनसे 12 घंटे काम लेते जितना मैन पावर है उतने आदमी नहीं है। अगला बिंदु है, प्लांटों से हो रहे रात परिवहन को खुले वाहनों में ले जाने के कारण रात भटक जाती है, तो एक तो आप इसमें कार्रवाई करवाएं। तो कोई खुली वाहन जाती है तो पुलिस को ये जैसे थर्मलों से जैसे जाती है अपने अडानी से, और रात क्या है कि उड़ती है, धूल उड़ती है। अब उड़ती है तो वो एक तो जितनी भी जहां से गुजरते हैं ट्रक, तो वो जो भी दुकानें होती है, जो भी मकान होते हैं, वो धूल जम जाती है। दूसरा वो डस्ट जो है जब आदमी के उसमें जाती है तो उसकी श्वास की बीमारी, ये सारी समस्या उससे होती है। इसके कारण से एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे मर गए थे छपरा में, इसी धूल में निपटने के कारण, मतलब इसकी वजह से ही वहां लोग मरे। छपरा में दिन में एंट्री बंद है, उसके बावजूद भी दिन में डंपर निकलते हैं। वो बच्चे मरे थे, अभी दिन में नो एंट्री आपने लगा रखा है, अब दिन में डंपर निकलेंगे, दिन में जैसे भी सारा जाम रहता है। छपड़ा में कार्रवाई करवाना। ऑर्डर 2 लड़के मरे थे ना, तो नो एंट्री कर दी छपरा, दोबारा ऑर्डर निकाला जाए। शाम को 8 से 7 बजे तक एंट्री थी, अब चालू कर दी दिन में। पहले आदेश। अगला बिंदु है CSR फंड, जिले के विकास कार्य, तो ये CSR इनका होता है तो ये अपन करवाते हैं नहीं, लेकिन ये सर सवाल ये नहीं होता है, तो CSR का जो आप इन सारी चीजों को मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या जिला प्रशासन, अगर पॉजिटिव हूं, मैं आपको मेरी बातों में अगर कोई सही सच्चाई नजर आ रही है, तो क्यों ना जिला प्रशासन हर महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कभी हुआ है कि आज दिन तो नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जनहित की जो चीजें हैं उनको जनता के सामने रखे, भाई हमने ये CSR यहाँ लगाया, या हमने फसल बीमा का ये किया, हमने किसानों के लिए ये किया, क्यों नहीं करते सर? जिला प्रशासन सजग है, और CSR का जो भी आएगा हम लोग क्या करेंगे, इनसे बैठ के, और जो जनहित में जितना ज्यादा हो सकता है उतना। राजनेताओं और राष्ट्रीय पार्टियों में शिक्षण पनप रहे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी। इसमें पहला तो लिखो शंकर विश्नोई, प्रताप सिंह सिंघवी का PSO,
जिस पर मुकदमा 29 का मुकदमा दर्ज है, उसको थानेदार ने जब मुलजिम बना दिया तो उस पर जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों पे उसको जांच घुमा दिया गया? 3 जगह घुमा दी वो जांच क्यों बार बार घुमाई जा रही है? नेता राजनीतिक प्रभाव में उसको गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही? आयोग को बोलना वैसे ही जांच करें। ये डिप्टी अटू डिप्टी के पास है, और क्यों किसके प्रभाव में उसको सार्वजनिक करे एसपी? उसमें जांच को हम चाहते हैं उसमें जांच सार्वजनिक हो। किसके लेटर पे वो जांच चेंज हुई है? वर्बली हुई है या मौखिक हुई है या फिर उसको लिख के हुई है? एक शरद शर्मा जो प्रमोचन भाया का पीए, उसमें मुकदमे दर्ज है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? शरद शर्मा उस पर मुकदमा क्यों नहीं हो रहा और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है कि ये जब शंकर विश्नोई इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अगला बिंदु है अटूट तहसील के शहरी परिवार में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन करना। भूमि आवंटन की प्रक्रिया है करते रहते हैं, जैसे कैंप लगा के करते हैं, सरकार करती है, गाँव से रुपये आने था तो है। तो ये उसमें जैसे आपने ये पर्टिकुलर इनका बताया है तो इसका हम फीडबैक लेके और इनको नीड है करवा देंगे। अगला आरोप तेल फैक्ट्री का कार्य तहसील करवाया जाए, तो ये RSRDC का है। तो मैंने उनसे भी मेरी बात हुई थी अभी आधे घंटे पहले, तो इसका भी काम चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सुचारू करेंगे, तेज करेंगे ताकि जनता की तुरंत काम आए। पूरी 12 परेशान है, परसों से चल रहा है ये जनहित का काम है। ग्राम क्षेत्रों के समस्त खुदी सड़कों को दुरुस्त कराएंगे। ये PWD एक्शन साहब अभी मेरे पास आते थे माओ जी, उनको बता दिया और ये पेशवर्क वगैरह है, करवा रहे हैं, करवा भी है, मैंने भी निरीक्षण किया है, कराए हैं। ग्राम क्षेत्रों सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत करवाई जा रही है, संबंधित विभागों को मैं एक समस्या इसमें और लगो। उमेदगंज गांव है, अंताना पंचायत, क्या नाम है? उमेदगंज। उमेदगंज। वहां एक कांग्रेस के नेता द्वारा सरकारी स्कूल पर पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है आसपास। उस स्कूल के आसपास सरकारी जमीन है, ना तो बच्चे खेल सकते, इसमें कोई दबा दिया पूरे स्कूल को दबा रखा है। और वो कांग्रेस का नेता है, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मीणा। अंता तहसील। हाँ, उसका नाम लिखो अशोक मीणा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। अंताना गांव, अंताना पंचायत में, पहले अंताना पंचायत में था, अब शायद खगड़ा में जोड़ दिया। उमेदगंज गांव में, थाना मोटपुर लगता है। थाना मोटपुर। ठीक। एक ये महलपुर बाग में डूब क्षेत्र में गांव आ रहा है। नदी के उधर वालों को तो मुआवजा 11 लाख और इधर वालों को 5 लाख। जमीन कम ज्यादा होगी, ये कोई भी होगी। नहीं बीघा से, बीघा के हिसाब से। बीघा के साथ वो DLC रेट से होगा। नहीं तो अब एक बार तो पैदा एक जैसी, दूरी एक जैसी, सब कुछ एक जैसा, तो सर कीमत एक जैसी। उनकी वो 3 लाख रुपए, उनकी रेट भी 3 लाख रुपए बीघा, तो इनकी भी 3 लाख रुपए बीघा है। DLC रेट से होगा। एक बार इतना अंतर तो नहीं हो सकता। तो इतना 11 लाख और 5 लाख। DLC रेट वजह से हो सकता है, कोई भी कहता हो सकता है जमीन कम ज्यादा एक बार होगी, किसी 2 बीघा रही हो, किसी आधा बीघा रही हो, ये भी हो सकता है। तो इसको भी इसका कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगला बिंदु है आपका बताओ, बच्चे सोने हत्याकांड का खुलासा किया जाए। ये आपके संबंधित है? शीशवाली का है। बस दोबारा से जांच की जाए इसमें, अगर वो फाइल अंता सब्जी मंडी बस स्टैंड मोटर मार्केट को यथा स्थान पर शिफ्ट किया जाए। ये क्या मैटर है? अभी सड़कों पे सब्जी मंडी लगी जहाँ है। बस स्टैंड है वहां तो सब्जी मंडी लग रही है और बस स्टैंड है ही नहीं है। अंता में बस स्टैंड नहीं, बरसों तक ये मांग है। इसमें वसुंधरा राजे ने भजनलाल को भी लिखवाई थी ये बात। अभी जब चलते चुनाव में मुख्यमंत्री जब आए थे तो वसुंधरा जी ने नोट करवाई थी, जिसमें ये बस स्टैंड की भी लगाई थी। लेकिन मुझे लगता है वो भी वर्बली चला गया। कहीं आपको कागज दे रहे तो इस कागज को फॉरवर्ड करो, आप मुख्यमंत्री को भेजो तो जिले की तरफ से। हाँ, बस स्टैंड का वो करो। ग्राम क्षेत्र में सरकारी स्कूल में रिक्त पदों की भर्ती की जाए। मंदिर माफी जमीनों को भूमाफियों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुजारियों का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं किया जाए। अतिक्रमण तो हटवाएंगे, भूमाफियों को अतिक्रमण अगर है तो हटवाएंगे तो तो अभी आए होगा ना मेरे पास कोई आई एक दो शिकायत जो आइए इसमें रख देंगे आपको। जिले के सभी शमशान घाटों को टीन शेड की। ये मेरा एक निवेदन है। हाँ बताइए। मेरी नजर में जितना पवित्र स्थान मंदिर है उतना ही पवित्र स्थान शमशान घाट गांव में। मंदिर पे तो सब पूजा करना हो सकता है गांव के, और शमशान घाट पे हर 2-4 दिन 5-7 दिन जब भी कोई डेथ होती है गांव में तो रिश्तेदार नातेदार आसपास के इलाके के लोग वहां जाते हैं शमशान घाट पे। और ये समस्या हर गांव में है, ज्यादातर गांव में। मेरा आपसे निवेदन है सीओ साहब को और जितने भी ये पंचायत भी या वीडियो वगैरह सरपंच वगैरह इनको स्पेशली करके कम से कम अच्छी व्यवस्था हो वहां शमशान घाट में, टीन सेट भी, बैठने की जगह भी, जहां रास्ते नहीं रास्ते। अब ये केवल ऑफिस में बैठ के नहीं होगा सर, तो पूरा सिस्टम काम करेगा।
ये मैं जो बता रहा हूँ इसमें आप थोड़ा एक्टिव रह जाओगे कलेक्टर साहब, और आप लोग सड़कों में डोलोगे, फील्ड में जाओगे तो कुछ अच्छा भला हो जाएगा इस महाराज। आप नवोदय न हो तो उसी सोच के साथ अगर आप काम करेंगे तो। बारात जिले के सांपले गांव साकुश एक कपिल गुजर वाली बात हुई थी। क्या हुआ सर? फोन नहीं आया उसका, एसी साहब का फोन नहीं आया। नहीं, बात हो गई थी उस टाइम उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, उसकी रीओपन कराने के लिए मैंने कह दिया था, मैंने कहा आप एप्लीकेशन लो, इनसे रीओपन करो। फोन नहीं आया, वो नहीं बात हो गई थी उनकी, मेरी भी बात हो गई थी, तभी मुझे पता ना, अभी मेरी बात हुई थी इस हिसाब से भी बात हुई थी, मैं फीडबैक ले रहा था। तो उस टाइम जांच हो गई थी, तो वापस इसकी रीओपन के लिए उन्होंने कहा है, तो रीओपन के लिए बिंदु देते हो। अगला बिंदु है हर गाँव के खेतों के रास्तों में। अब सर मेरा निवेदन है इसमें, इस रास्ते के बारे में, अभी मैं जो नोटिस कर रहा था जयपुर में, जयपुर कलेक्टर ने कैंप लगा हर गांव के रास्तों को क्लियर करवाया, और उसमें आया, मीडिया में भी आया, फर्स्ट इंडिया, मैंने कई चैनलों पे भी देखा, मीडिया में भी दिखा कि आज कलेक्टर साहब ने चाकसू विधानसभा में 250 गाँव का, तहसील में 250 गाँव रास्ते सही करवाए, 250 गाँव आज आमेर तहसील में करवाया। ये इतनी बड़ी समस्या है जिले की, हर गांव की समस्या है रास्तों की। अब प्रशासन, जिला प्रशासन अगर चाहे तो राजीनामा करवा के दोनों पार्टियों को बिठा के आपस में समझाइश करा के हो सकता है, लेकिन इसमें रास्ता करवाते हैं और इसकी क्या सतत प्रक्रिया है, करवाते हैं हम लोग, टेकिंग होता है, प्रक्रिया में करवाते हैं। अजी पर इनको मिशन क्यों नहीं बनाते सर? सभी इसमें 90 दिन का टाइम होता है, कोर्ट में भी अभी प्रशासन, जिला प्रशासन क्या मिशन है? अभी आपने क्या ले रखा है भाई इस मिशन में? काम कर हमारे यहाँ सेल को लिए रेवेन्यू से रास्ता करवा रखा है, और रास्ता तुरंत करवाते हैं, उसमें 3 दिन का टाइम होता है। तीसरा मुझे बता रहे हैं कि आप कैसे भी करो, 3 दिन के अंदर रास्ता खुलना चाहिए, और आदमी जो पीड़ित है उसको तुरंत रिलीफ मिलनी चाहिए। कहाँ है? अभी मेरे पास 50 लोग तो मेरे पास बैठे हैं। वो हमारे पास बताएंगे, आप करवाएंगे, वो हमारे पास बेचारे बाबू तक आते हैं, बेचारे वहाँ नीचे देख वकील पर बैठा रहता है, वकील से एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, किसी बाबू को देते हैं, वो बाबू तहसीलदार तक पहुंचे नहीं। वो हर वंचित समाज में छात्रावास बोलना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो भी समाज है वो अपना आवेदन पेश कर कार्रवाई करवाएंगे। छबड़ा विधायक श्री प्रताप सिंह जी सिंह जी शंकर विष्णु किसानों को पाइपलाइन पर मिल रही अनुदान राशि, ये अनुदान राशि मिलती भी है, इसका एक अनुदान राशि जो मिलती है यहाँ पे सीडर ट्रैक्टर जो भी जिन भी चीजों पे, उसमें पारदर्शिता नहीं है। उसमें जो वो अनुदान जो बनाते हैं उनको पैसा दे देते हैं, उनको तो मिल जाता है। मेरे भाई का 1.5 साल से नहीं मिले, फाइल लगा 1.5 साल। सुरेश कुमार मोला सुधी वो भी मोबाइल मोला सुरेश कुमार का जांच करवाते हैं। सुरेश कुमार कहाँ गाँव कौन सा है? मोला मुंडला 1.5 साल से फवारा सेट की लगा दी सर। मरीजों को नया डायलॉग है, डॉक्टर के ऊपर तस्वीर में चेक की जा रही है। सेवन साहब से 2 दिन पहले बात हुई थी, तो अंतर और मांगों में करवा हो गई। जिला केंद्र से 12 में वीडियो दोस्तों होता है, और 1 नवंबर तत्काल सीवीए जांच लालखेड़ा गांव में कलदा पंचायत में शामिल करने का ये फोर्स कहाँ का मतलब लाल ये बहुत बड़ा मामला है। इनका जो गांव है आपका, इनका अभी बहुत सारे लोग आए ट्रैक्टर भर के, महिलाएं और आदमी। पहले जिस पंचायत में 3 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर खलदा, कलदा पंचायत, कलदा में, अब इनको जोड़ दिया सिमरोद जो 12 15 किलोमीटर 15 ना वहाँ रास्ता है, और पूरा कच्चा रास्ता है, वो जंगल में से। क्या रहेगा इसका? इसको एक बार वापस पीटी रिपोर्ट लेती है, डेमोग्राफी रिपोर्ट लेंगे हम लोग, वापस जांच कर लेंगे। क्या मांगी है क्या सरकार ने? अभी जो पंचायत बना दिया, फिर जो यथावत रहेगी, पब्लिक की एक से जांच अगर जहाँ सही मिली आपको, जैसे वो नहीं लगा उच्च नॉर्म्स क्या नॉर्म्स क्या कहते हैं? नॉर्म्स इसमें उस ग्राम पंचायत को हेडक्वार्टर गाँव में बना जाते हैं जहाँ पर सरकारी जमीन हो, ताकि वहाँ पर सरकारी कार्य हो सके, मेन सिचुएशन टाइप से मिल जाएगी। और मुख्य जो गाँव है उस गाँव से दूरी वो 500 मीटर की दूरी पर है, उनसे डायरेक्ट पंचायत में जो गाँव आपने जोड़े हैं उसमें क्या क्राइटेरिया है? उसमें दूरी दी कि भाई इतनी दूरी पे देखो सारे लोग एक ही चीज में सहमत होते हैं, कोई तो लालखेड़ा को चाहेंगे, कोई खलदा को चाहेंगे, कोई किसी और तीसरे गांव को चाहेंगे, तो सबको ही सुनना पड़ेगा। नहीं, फिर जो सही जो पूरा गांव ये चाह रहा है कि हम तो कलदा में रहे, तो उसको जबरदस्ती 15 किलोमीटर किसी नेता के कहने पे, नेता के वोटों के गणित को हिसाब में फिट करने के लिए उसको क्यों चेंज करो भाई? नहीं हम तो सही करेंगे, वो जो करेंगे जो सही। कलदा में कितने वोटर है? 500
कलदा पंचायत में नहीं कल वोट पंचायत में तो ज्यादा है, लगभग 2000 के लगभग है। और उसमें ये लास्ट उसमें भी ये 2223। तो जोड़ने का कारण क्या बताया? कारण ये बताया कि पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं और खुद का प्रधान बनाना चाहते हैं उधर, कौन बनाना चाहता है? जो वहाँ के निजी विधायक साहब है तो वो करवा रहे हैं। और 7 महीने पहले उन्होंने रोक भी लगा दी थी, इन्होंने पर कुछ कर ही नहीं रहे, बाहर जाते हैं मीटिंग बोल देते हैं, समझा देते हैं। अब ये 400 लोग 400 वोट एक तरफा ये बहिष्कार कर रहे हैं कि अगर हमारा गांव उधर जुड़ गया तो हम आजीवन बहुमतों का बहिष्कार करेंगे, ना तो पंचायत में देंगे, ना लोकसभा में देंगे, ना कहीं तो देंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता ना, एक वोट दिलवा दें, किसी का बहिष्कार टूट जाए वो पूरे गांव के मजदूर गरीब है, दिलवा दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ये तो बहिष्कार शिमोल पंचायत पहले की थी नहीं बनी है, वो तो पहले की थी पर वहाँ जोड़ दिया वो। पहले की थी पर हाँ, उसमें जोड़ दिया। 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जहाँ जंगल है, जानवर है। जंगल के रास्ते को माने मत हो तो जंगलात में तो ऐसे 15 निकलते किलोमीटर हैं। जंगल का रास्ता है। ठीक है, इसमें बता और बताएं। ये दो ना, एक तो डायलिसिस वाली, डायलिसिस वाले कह दी ना। एक सर ये 33 नंबर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 12 में विगत वर्षों में हुई भारी अनियमितताओं की तत्काल सीबीआई से जांच। सीबीआई विभाग तो छोड़े इनकी नहीं बस की भाई मेरे सीआईडी को इसमें कर दो ना, कोई नहीं ऐसी जांच, ACB कर दिया। एसीबी कर दो, एसीबी। इसमें जब 2016 से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को बैंक कर्मचारी दूसरे अकाउंट में डाल देते हैं, जो किसान के नाम पैसा आ रहा है। ये किसान को और फसल बीमा का ये खोला है जो ना, हाँ फसल बीमा का जो पैसा आता है जिसको, जैसे आपके 1 लाख रुपए आए तो आपके 20,000 रुपए डाल दिए, आप भी संतुष्ट। 80,000 रुपए कर्मचारियों ने कोई एक दूसरे अकाउंट में डाल दिए। बहुत बड़ा इसमें केवल 87 लाख रुपए का खुला है और ये कम से कम बड़ी लूट होती 25 करोड़ रुपए की लूट है। ये घोटाला है तो इसमें केवल 87 लाख रुपए का खोला है जिसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, नहीं तो फाइनेंशियल अनियमितता होती है जिसमें मुकदमा दर्ज होता है पहले, बाद में जांच होती है। इसमें 87 लाख का तो खुला था। महोदय। सबसे बड़ी अगर लूट है तो फसल बीमा क्लेम का नाम है। ये बैंक पैसा आता है फसल बीमा की तरफ से, पैसा आने के बाद में बैंक दूसरे अकाउंट में डाल देती है, किसान के में नाम। हाँ इसी का तो नहीं, हाँ इसी का ये अलग से ये तो वो मोटी वाली वो लाइट वाली राइट वाली। ये तो सर अब ये जो बाकी समस्याएं बची है जो ये लोग जैसे मेरा ही निवेदन है, मैं धरने ही सर, मैं धरने पे बैठा हूँ अभी, मैं धरने से उठ, ये सारे लोग जो संतुष्ट आप कर दोगे तो मैं धरने से उठ जाऊँ। आप कल अधिकारी बिठा दो। अधिकारी तो आज भी यही है। कहाँ है अधिकारी? ना बिजली वाले एसी साहब है ना कोई नहीं, तो कौन देगा, कौन वो करेगा? फॉरेस्ट वाले नहीं थे, एग्रीकल्चर आपने नहीं फसल बीमा फसल तो बीमा कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, जब तो आया हूँ मैं। नहीं आप तो ऐसा करो, इनको लिस्टिंग करके हाँ, लिस्टिंग और कल इन पे क्या क्या कार्रवाई हुई अभी जस्ट लेके आए हो आप, तो इसको ये सभी लोग कल हाँ, तो मैं जब तक बैठा हूँ मैं ठाला ही हूँ, मेरा क्या काम है गाँव में, और गाँव में जाके बैठूंगा या बेटा वहीं वहाँ सो या सो, जब तो ये कर लेंगे, चेक कर लेंगे वो जो जिनकी समस्या है सर, मैं भेज देता हूँ पुलिस की संबंधित समस्या। अब एक बेचारी वो कैंसर की मरीज है और उसका मरीज हस्बैंड कैंसर से पीड़ित है, वो बेचारी इलाज के लिए गहना काटा किसी को धरा उसने और वो मालिक बन गया, उसकी नीयत खराब हो गई, रेट बढ़ गई जी सोने चांदी की, आने तो उसकी सोने चांदी की रेट बढ़ गई, कैंसर है कितना। एक महिला सर जिसकी 10 बीघा जमीन में 75 बीघा जमीन है और उसको आप मैं अभी वो उस पीड़ित परिवार को सुनो, एक डीलर है वो बीजेपी के नेता के प्रभाव में, डीलर का जो छोटा भाई पहले तो उसका बेटा मार दिया, उसकी जमीन को हड़प लिया। अब उसके दो बेटे हैं, एक बेटा जो थोड़ा मानसिक रूप से है, उसकी पत्नी ने 10 बीघा सरसों बोई, जमीन 75 बीघा आधी भी नहीं दी, 10 बीघा में सरसों बोई, रात को जाके वो तो शादी में चले गए बेचारे, और रात को जाके पूरी में वो दवाई ऐसी दवाई छिड़क दी जो पूरी फसल नष्ट हो गई, ना मुकदमा दर्ज हुआ ना भी उसकी गिरफ्तारी। उसमें का क्या एक्चुअली कोर्ट में चल रहा है उनका मामला, उनको दोनों को एक पहले बंद कर दिया मैंने कोर्ट में जी, जिसके खिलाफ शिकायत थी ना जी, उसको 101 बंद कर दिया था और उनका कोर्ट में भी चल रहा है, प्रकरण चल रहा है जी तो कोर्ट में जो भी चल रहा है इसलिए कोर्ट में तो सर जमीन को लेकर चल रहा हुआ ना, कोर्ट में तो जमीन को विवाद लेकर, लेकिन अब उसको क्या दिखाया, फसल बोई हुई फसल में उसने वो छिड़क की दवाई और उसको वो बर्बाद कर दी फसल। उसकी जांच कर रहे हैं एक्चुअली, क्या दोनों पक्ष सर क्या उसमें आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो तो कह रहा है कि ये जलाई है उसने ये जलाई, तो उसके लिए नहीं सर पूरा गांव आया उसके साथ, तो एक अकेली नहीं, उसके साथ बहुत सारे लोग आए हुए, वो उसका चाचा जो है काकी ससुर, बंद मकान कमरे में जब आप बात करते हो तो
जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो एक वो लड़की सुसाइड करने जा रही थी कल परसों, कर रही थी सर, वो उसका भाई ने बचा लिया उसको। 10 बीघा सरसों, इतनी बड़ी फसल है और मात्र वो 10 बीघा उसके पास वो जमीन है। उसकी रात को वो तो गई कहीं पे, उसको जाके क्या नाम से वो पूरी छिड़क के वो, तो उस फसल उसने बोई, उसके अंडर में जमीन है, तो उसको कैसा अधिकार मिल गया उसको उसकी जमीन फसल मुकदमा नहीं बनता है क्या? इसलिए संपत्ति में जाके फसल नष्ट कर मुकदमा भी दर्ज है, 151 बंद कर दिया, फिर से कल बुलाया उसको और वो भाग गया कल परसों। उसको जल्दी कार्रवाई मैं इंश्योर कर रहा हूँ उसको, बिल्कुल आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ उस लिए कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा उसको, जो भी होगा जिन्हें करूँ। आपके अंडर में वो आपका एरिया है, नागरिक का होगा, सिविल का है। मैं लोधी मदन लोधी दोनों भाई है, एक पागल है एक थोड़ा ठीक है, तो उनको लेके आप ये बताओ, वो जो डीलर है ये तो खराब, इसको जमीन आधी जमीन क्यों नहीं दे रहा भाई? 2 बेटे तो दोनों को आधी देनी चाहिए। इसमें दावा करें नहीं, वो तो कोर्ट में चल रहा है, चलो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो 10 बीघा बेचारी एक मानवीय उसके हिसाब से 10 बीघा जमीन भी जो कर रही है, एक्चुअली क्या है कि इसकी कोई गड़बड़ है क्या, बता दो आप तो। नहीं, वो क्या है कि वो ठीक बात है कि वो जो आदमी है ना उसकी नीयत तो ठीक नहीं है, ससुर की जिसको अपन कहते हैं। हाँ, उस आदमी ने क्या करा कि उस जमीन को उसकी बहू की जो जमीन थी किरण नाम की लड़की से, उसकी जमीन को उसने किसी बुजुर्ग को बेच दी। इसने उसे स्टे ले लिया, इस लड़की को मालूम चला कि मेरी जो खाते की जमीन थी ना पति की हिस्से की थी, उसको उसने बेच दी। वो लड़की उसको स्टे लेके आई कोर्ट से, अब स्टे वेकेट हो गया। जरा उसने बेच दिया था 420 मंदिर नहीं, पर उसमें कोर्ट में चल रहा था तो सर, तो उसके कोर्ट से स्टे आ गया, मतलब उसके पक्ष में आ गया वापस, उस आदमी के पक्ष में आ गया, कोर्ट ने स्टे दिया, स्टे लगाया ना उसको, स्टे खुल गया, मतलब इनके पक्ष में आ गया, मतलब वापस उस डोकरे के खिलाफ, डोकरे उसकी जांच कर रहा हूँ मैं, इसको 2 दिन में मैं अभी 2 दिन से मैं अभी 2 दिन से मैं बिजी था, अभी उसको कल परसों बुलाया था मैंने। फसल खराब कर दी 10 बीघा उसकी अभी। उसने पहले उसका रियल भाई है सगा, वो भी यहाँ आया रो रहा है अभी, जो डीलर का भाई। पहले तो उसने सारी जमीनें 2-2, 5-5 बीघा करके बेच रहा है, बच्चों की जमीन को, घर वालों की जमीन को बेच रहा है। अब बेचारी वो महिला ने, अगर वो 10 बीघा जमीन जो फसल बोई उसने सरसों की, एक बच्चा है उसको 11 साल का और कोई नहीं है, उसको भाई भाई है, उसको पूरा नष्ट कर दिया फसल को। तो उसमें तो इतना संगीन मुकदमा बढ़ता है कि वो दोबारा ना तो नाटक करेगा, ना वो सुधार लेगा जब पुलिस उचित और सही कार्रवाई। थोड़ी होता है कि, और ये तो मैं बैठा हूँ सर, कल आप अधिकारी को बिठा कर इनको संतुष्ट कर देंगे, बुला बुला के एक को, क्योंकि मैं भी जाऊंगा फिर मेरे प्राण खाएंगे। क्या हुआ भैया, 2 दिन बैठा था। और फसल बीमा वाला भी तो करेंगे, फसल बीमा को मैं चाहता हूँ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जागरूक करें, और उसमें सब फसल बीमा की कंपनियां हैं, उन कंपनियों को बुलाओ, कंपनियां। अब मैंने आपके सामने सारी बात रख दी है, दोबारा मैं बात करने आऊंगा नहीं, मैं बैठा हूँ धरने पे, और अगर नहीं होगा कल परसों तो फिर मैं अनशन करूंगा, आपने अनशन पे बैठूंगा, भूख हड़ताल बैठूंगा, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। कलेक्टर साहब कब तक आएंगे? तो जब तक कलेक्टर साहब भी आएंगे तो, और एक उसके वो शंकर विष्णु का क्या है, क्या पूछो ना सर, अभी बात करो डिप्टी साहब से, वो करवा के अपन एसपी साहब से मिलेंगे, उसकी जांच करता है क्या है पेंडिंग का। सारे मुद्दे, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख के दे पुलिस का तो मैं अभी एक अलग से बनवा लूंगा सर। पुलिस से मुझे कोई शिकायत इसलिए नहीं क्योंकि मैं एसपी साहब के प्रति मेरी जो इनपुट है, हमारे पास रिपोर्ट है कि भाई एसपी साहब ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो एक तो ये दारू वाला, ये जो अवैध ये जो चल रही है, इसको तो एक वो मुहिम चला के कम से कम वो करो। एक अभी मेरे पास एक अभी आया इनपुट की, आपकी जो अंता थाने में बजरी जो जब्त की है, उस बजरी को एक सिपाही वीरेंद्र ने, विजेंद्र कोई 744 मिनट नंबर, वो थानेदार मिलके उसको बेच रहे। 10 साल से उसको लाइन में डाला था विजेंद्र को, उसको वापस लगा दिया, वो उगाई का काम करता थानेदार के लिए। तो इस पर कोई करवा देंगे, सारी बात पहुंचा देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। खाद गिले